Hello बच्चों. So today I am going to discuss remaining question of NCERT of chapter 1. मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक एक वीडियो में 5 क्वेश्चन है. इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10. तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस इज बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर. तो बच्चों नोटबुक कॉपी ले लेंगे और सिंपल सा क्वेश्चन है. सो स्टार्ट डूइंग. स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग. हमें सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं. तो बिफोर फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर हमें रूल मालूम होना चाहिए. तो रूल के लिए मैं 2 नंबर लिख लेती हूँ. एक लिखती हूँ लेस देन 1 और एक लिखती हूँ मोर देन 1. ये नंबर हमारा लेस देन 1 है, तो ये 0 है और ये 0 है. ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? ओनली 1. एंड यहाँ पर ये नंबर मोर देन 1 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 4. अब किसी भी नंबर में यदि मान लो मैंने 1.01 इंटू 10⁻24 लिख दिया, तो जो पावर है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाती है. मतलब 1, 2, 3. तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 3. अब जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चंस कर लेंगे. पहला नंबर है 0.007 लेस देन 1. तो यहाँ सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1. तो एक आंसर आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1. अब सेकंड बी का आंसर देखते हैं. बी में नंबर मोर देन 1 है. 2, 6, 4. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुई. 24 पावर है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी हमारी? 3. नेक्स्ट, दिस नंबर इज लेस देन 1. 1, 2, 3, 4. अब कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं. इस 0 को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे जब ये यूनिट के साथ आता है. तो सी केस में जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी ये हो जाएंगी 4. कौन कौन सा नंबर हुआ? 2 है ना. 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, 7 एंड 0. नेक्स्ट 6 नंबर, ये हमारा मोर देन 1 है. तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट है? 1, 2, 3, 4. तो इसमें भी जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है इसका नंबर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं 1, 2, 3, 4. ई में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है बेटे? हमारा 4. अब इस नंबर में देखते हैं, ये नंबर हमारा लेस देन 1 है. तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. 1, 2, 3, 4. ये 4 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है. सो क्लियर. सिग्निफिकेंट फिगर में सिर्फ हमने क्या देखना है? नंबर इज लेस देन 1 एंड मोर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस of metal sheet are: length is equal to 4.234 meter and width is equal to 1.005 meter and thickness is equal to 2.01 centimeter. 2 फिगर मीटर में, एक इसमें है सेंटीमीटर में है. तो सेंटीमीटर वाले को मीटर बना लो. 2.01 इंटू 10⁻²2 मीटर. फर्स्ट आई फाइंड आउट वॉल्यूम. पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वॉल्यूम क्या होता था हमारा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू टाइम. वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू टाइम. अब लेंथ कितनी है हमारी? 4.234. विड्थ 1.05 एंड थिकनेस 2.01 इंटू 10⁻² मीटर. ये आ गया आपका. अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटे हमारा? 4 2 8 तो है ही, पर यहाँ पावर कितनी है? 10⁻². तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगी. तो जो आंसर आएगा हमारा 0.08. तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आई यूज़ मोबाइल, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा.
एंड आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज़। ऑल दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, बट हमें क्यों यूज़ करी हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि जहाँ भी आंसर्स होंगे 4 फिगर में होंगे, 0.085528917। अब यहाँ पर जो आंसर हमें चाहिए था बेटू, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 4 और यहाँ कितने 3। तो एक्चुअली क्या था, हमसे जो आंसर्स पूछा है वो पूरा लिखना सही है, कुछ और है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आंसर कैसे लिखते हैं। तो आंसर हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। जब हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सो वी ऑलवेज रिप्रेजेंट आंसर्स इन अ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बेटे हमारा, 1 2 3, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 0.0855 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर किसने सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करने, 3। तो ये कंसेप्ट था। जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। यहाँ पर ये 2 और ये क्या है 8, मतलब 8 समथिंग आएगा, 4 2 ज़ा 8 और ये 1 ही है। तो फिगर आपको टेंटेटिव आइडिया लग गया। फिर जो आंसर होंगे जहाँ पर आपके कितने सिग्निफिकेंट हो गए 3, वहाँ पर आपने करेक्ट करना है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे हम, शीट है, आप एक में लेंथ भी दे दी है, आप इमेजिन कर लो है कि ये लेंथ भी दे दी है हमें और बिर्थ भी दे दी है। यदि लेंथ बिर्थ होती तो यहाँ तक ये बनना था। अब इन्होंने साथ में क्या दी, थिकनेस भी दे दी है। तो जो शेप बना वो कैसे बन गया हमारा, इस ढंग से शेप बना। अब ऐसे सरफेस में क्यूबियॉइड टाइप बन गया। तो क्यूबियॉइड टाइप के सरफेस में हमारे एरिया निकालना है, तो कितने सरफेस है, 6 सरफेसेस है। तो कौन कौन से सरफेसेस है, एक तो ये वाला सरफेस बोल दिया बेटे मैंने, तो इसका मतलब ये कितनी ये लेंथ है और ये बिर्थ है और ये क्या है थिकनेस। तो जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस बिर्थ इनटू थिकनेस प्लस ट्वाइस। कौन सा एरिया ले सकते हैं बेटे हम लोग, और ये वाला। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, एक सरफेस कितनी है हमारी लेंथ और ये कितनी है थिकनेस, L इंटू टी प्लस ट्वाइस। अब कौन सा एरिया बच गए, ये सामने वाला पूरा और इसके एक पीछे वाला। ये कितना है हमारा L इंटू बी। 2 पूरा कॉमन ले लेती हूँ मैं और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा B 1.005 मल्टीप्लाई T इज इक्वल 2.01 इंटू 10⁻²। इसको मीटर बनाया प्लस लेंथ कितनी है 4.23 एंड थिकनेस अगेन 2.01 इंटू 10⁻² प्लस लेंथ इज 4.234 and width is 1.005। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर लेते हैं। इसके लिए भी हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। ऑल्दो कॉम्पिटिशन में कैलकुलेटर अलाउड बिल्कुल नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर किस में आते हैं बेटे हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। अदरवाइज एग्जैक्ट निकालने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस फिगर आई सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इट विल कम 8.72094778। अब सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर जब कोई क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, जब हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं सो वी विल काउंट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल।
तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट फिगर थे 1 2 3, यहाँ कितने थे 1 2। तो हम जो आंसर लिखेंगे आफ्टर डेसिमल टू सिग्निफिकेंट फिगर, अब 8 तो ये आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, पर हमें तो 2 ही चाहिए डेसिमल के बाद, तो कितना आ जाएगा 0.72 मीटर क्यूब। अब इसको आप 3 नहीं बोलेंगे। जो बात याद करने वाली है वो ये है कि जब हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर आंसर भी रिप्रेजेंट इन अ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं वो सारे नंबर के काउंट करेंगे, जैसे हमने वॉल्यूम में किया, ये पूरे हमने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए। पर जब हमने एरिया निकाला तो एरिया में इनको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी का सम था, इसको मल्टीप्लाई कर इस क्वांटिटी का सम था। तो जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं, मान लेते हैं 4.23 एंड 14.0568, तो जब आंसर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर 8 6 11 और ये कितना आएगा 3 8 एंड 2। तो आंसर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे, पर वो सिग्निफिकेंट फिगर किसके बाद होंगे डेसिमल। तो ये डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। अब ये नंबर क्या है 6, तो ये इससे क्या आ जाएगा ज़्यादा, मतलब आंसर आ जाएगा 28.32, आंसर आएगा 28.32। तो ये बात एक क्वेश्चन कराया इसलिए है कि आपको ये समझ आए कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करनी है। क्लियर? सो नाउ आई एम सुचोवर्दा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज रिलेटेड टू द सम एंड डिफरेंस। क्या दे दिया है, मास ऑफ बॉक्स मेजर बाय द ग्रोसरी बैलेंस इज 2.3 kg। एक बॉक्स है जिसका मास मुझे दे दिया है 2.3 kg। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास, एक गोल्ड पीस है जिसका मास 20.15 ग्राम, तो ये केजी और ये क्या है ग्राम, तो इसको मैं केजी बनाऊंगी तो मैं 20.15 इंटू 10⁻³ kg करूंगी, और -3 मतलब ये बन जाएगा मेरा 0.02015 ग्राम, 1 kg बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा मास है हमारा M2 इज इक्वल टू 20.17 ग्राम, तो ग्राम का क्या करेंगे 10⁻³ kg। अब 10⁻³ kg मतलब ये बिल्कुल नहीं समझ आता तो कैसे समझ लेना आपने, 20.17 और ये -3 था, नीचे कितना आ जाएगा 1000 kg। अब यहाँ 0 हटाएंगे तो 1 2 0 तो ये हो गया 1 0 और, तो इसको क्या लिख लेंगे आप लोग, दिस M2 विल बी 0.02017 kg, ये आ गया। अब क्या पूछते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉक्स, टोटल मास पूछ लिया है, तो जो टोटल मास आया वो कितना आ जाएगा मेरा M प्लस M1 प्लस M2, ठीक है। M कितना था हमारा 2.3 kg, नेक्स्ट मास आ गया मेरा 0.0201, नेक्स्ट आ गया हमारा 015, नेक्स्ट मास आ गया हमारा 0.02017, ऐड कर देते हैं 12 13 0 4 3.2। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये क्वेश्चन एडिशन का है, क्वेश्चन किसका है एडिशन का है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इस वाले फिगर में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले फिगर में 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, पर आंसर किस में रिप्रेजेंट करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट आंसर इन अ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1, तो जो आंसर आया वो मेरा 2.3 kg ही आया, आंसर क्या है मेरा 2.3 kg। क्लियर? द नेक्स्ट इज हमें क्या निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस किसके मास ऑफ गोल्ड पीस। तो गोल्ड पीस का मास कितना था हमारा
बी पार्ट 20.17 ग्राम एंड 20.15 ग्राम माइनस कर देते हैं। ये 2 आ गया, 0 आ गया, 0 0। अब आंसर किस में रिप्रेजेंट करना है मुझे? आंसर रिप्रेजेंट करना है मुझे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। पर वो सिग्निफिकेंट फिगर कब काउंट करना है? आफ्टर डेसिमल। तो ये नंबर है, ये इसमें कितनी कहलाएंगी? 1 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे हमारा इसमें? 0.020 ग्राम। अब बोलो क्यों? 1 0 क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 1 ही हुई। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2 0। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें? 2। गॉट इट? क्लियर हुआ? आंसर हमेशा किस में लिखना है हमने? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो प्लस के केस में और माइनस के केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से गिनते हैं? हम सिग्निफिकेंट फिगर गिनते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये 0.17 था, ये 0.15 है। तो हमने क्या किया इसको? 0.02। तो ये इतना आ जाएगा। हमने जब ये हमारा आंसर कितना आया? 0.02। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई इसमें? 1। तो आंसर आ जाएगा 0.020 grams. The next question is a famous relation in physics. Famous relation in physics: mass m to be rest mass m naught of a particle in terms of a speed v, and the speed of light is c. The relation first across a consequence of a special theory of relativity due to Albert Einstein. A boy recall the relation almost correctly but forget where to put constant c. He write m is equal to m naught divided by 1 minus v square पावर हाफ। अब देखते हैं, कहीं सी मिस हो गया बच्चे से। अब ये हमें अच्छे से पता है डायमेंशन से कि कोई भी इक्वेशन कब करेक्ट होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी के डायमेंशंस राइट हैंड साइड की क्वांटिटी के बराबर हों। मतलब यदि यहाँ m है तो ये kg है, तो यहाँ m क्या है? kg। तो ये वाली जो क्वांटिटी मेरी 1 माइनस वी स्क्वायर, ये हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि हमने 1 माइनस वी स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हम दो क्वांटिटी हम उन्हीं को ऐड करते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। कैसे? यदि हम लिखते हैं 10 मीटर प्लस 2 मीटर लिखोगे तभी वो 12 मीटर बनता है। 10 मीटर प्लस 2 सेकेंड हम कभी नहीं जोड़ते बेटे, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस क्या है? वी स्क्वायर। तो यहाँ ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से कौन सी क्वांटिटी की? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड हाफ। तो वी स्क्वायर वी स्पीड है, सी भी क्या है? स्पीड है। दोनों के डायमेंशन क्या आ जाएंगे? सेम, मतलब 1। वो क्वांटिटी क्या आ जाएगी? डायमेंशन लेस। तो 1 भी क्या है? डायमेंशन लेस। तो ये क्वांटिटी कहाँ ऐड हो जाएगी? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो और आप बोल सकते हैं दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाम नहीं याद आता कोई बात नहीं, क्या समझ लोगे? लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन किसके बराबर चाहिए? राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर। स्टूडेंट हैव ओल्ड एनसीईआरटी बुक, उनमें 13-14 क्वेश्चंस है। दीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एरर, और अब लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से एरर आपका डिलीट कर दिया है, तो वो क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, पर मैं एक आध वीडियो में वो भी डाल दूँगी। बट सिलेबस डिलीटेड है, तो ज़्यादातर कंपटीशन और एग्ज़ाम कहीं भी नहीं आता है, पूछा भी नहीं जाता है, तो मैं उसके वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्जेंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम एंड इज नोटेड बाय द ए डॉट। 1 एंगस्ट्रॉम को हम ए के ऊपर ऐसे 0 से बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। The size of the hydrogen atom is about, the hydrogen atom की जो size है 0.5 angstrom है। What is the total atomic volume in meter cube of mole of hydrogen atoms?
साइज का मतलब रेडियस से होता है, साइज का मतलब किससे होता है, रेडियस से होता है। तो जो हाइड्रोजन का एटम है उसकी जो रेडियस मुझे दे दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे उसके वॉल्यूम निकालना है। तो जो भी एटम मॉलिक्यूल है उनका शेप क्या होता है, स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल। तो किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो था 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी, 0.5 एंगस्ट्रॉम। उसको हम क्या ले सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि हमें आंसर किसमें पूछा बेटे उन्होंने, मीटर क्यूब। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻10 का क्यूब। अब आप क्या कर सकते हैं, इस जीरो को हटा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, चलो 2 कर देते हैं, 5 से 2 कर देते, छोटा फिगर है। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ पर 2 का क्यूब 2 2 एंड 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और यहाँ 10⁻30। मैंने 2 इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा 4 दिख गया था, 4 से ये 2 चला जाएगा बेटे, है ना। और यदि यहाँ पर मैं देखती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 3 से 1.05। तो मेरा आ गया 1.05 अपॉन 2, या 10 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 10 से डिवाइड और 10⁻30। अब इस 2 को मैं 5 कर दूँगी, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कितना आ जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 इंटू 10⁻31 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 5.25 10⁻31 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम किसका हो गया मेरा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। किसका हो गया, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। दिस वॉल्यूम इज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। पर हमसे किसका वॉल्यूम पूछा है, 1 मोल। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है 1 मोल में जो एटम होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो बोलो नेट वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 5.25 इंटू 10⁻31। अब ये पावर्स हैं बेटा, पावर को ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा हमारा 31 और 23, 31 और 23 8 आ गया, 8 का माइनस। सो हम 1 मोल का वॉल्यूम निकाला हमने, 1 मोल का, इसमें क्या किया 23 और ये क्या है 31, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ 10 कितना बन जाएगा -8 और 5.25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, यदि अकेला 5 ही होता है 5 6 30 आ जाना था, यदि अप्रॉक्स करना था तो देखो 5 6 30 और 10⁻8 तो 3 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब आना था। यदि हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं तो हमने 3 से रिलेटेड आंसर टिक करना था। पर जब 4 ऑप्शन नहीं दिए, हमने पूरा कैलकुलेट करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो दिस आंसर विल कम 3.124 अप्रॉक्सीमेटली एंड 10⁻7 मीटर क्यूब। गॉट इट, क्लियर। बेसिकली यूनिट का कन्वर्शन सिखा रहे हैं बेटे आपको, है ना, ताकि आप आगे चैप्टर में कंफ्यूज ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट NTP, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाइज 24.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गैस है, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसकी जो साइज है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। हमें रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है बेटे, हमें मोलर वॉल्यूम, किसका, मोलर वॉल्यूम अपॉन
एटॉमिक वॉल्यूम। हमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों चीज़ों को हम निकालेंगे और हम पुट कर देंगे। अब यदि पिछला क्वेश्चन आपने देखा है तो आपको एटॉमिक वॉल्यूम बड़े अच्छे से मालूम है, और पर यहाँ एक चीज़ देखनी है, लीटर दिया है तो 1 लीटर का कन्वर्शन आपका होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, और हम जो भी यूनिट लेंगे वह मीटर क्यूब में लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 22.4 इंटू 10⁻³ और जो एटॉमिक वॉल्यूम निकाला था, अभी हमने क्या निकाला था एटॉमिक वॉल्यूम, हमने बोला कि जो हाइड्रोजन है उसका एक एटम है ना, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना था 4/3 πr³ था। अब 1 मोल में हमारे कितने एटम होते हैं, तो हमने उसका वॉल्यूम निकाल दिया, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 किया, πr³ किया। देखते हैं बेटे एवोगाड्रो नंबर कितना था 6.023 इंटू 10⁻23, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है बेटे हमारा, आर कितना दिया था 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर कितना हमारा आर का क्यूब है, मतलब 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 30, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻30। अब देखते कैसे आ जाएगा बेटे हमारा, करते हैं इसको सॉल्व। 23 प्लस है और 30 क्या है माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारी पावर, यहाँ पावर आ गई हमारी -8। अब 3 से ये आ जाएगा हमारा 1.05। अब यहाँ 6.023 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1.05 इंटू 10⁻⁸। यदि 4 से मैं एक मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 3 ज़ा 12, 1 9 0 24 मल्टीप्लाई 1.05 10⁻⁸। अब 1 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आएगा बेटे हमारा, करते हैं इसको, मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। सो हेयर इज 24 और 1.05 थोड़ा, और यहाँ पर 0.9 है, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ये 25.1 और 10⁻⁸ है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी 2.5 इंटू 10⁻⁷ कर दूँगी मीटर क्यूब। यहाँ भी यूनिट कितनी आ गई थी हमारी मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब देखते हैं बेटे ज़रा कितना आ जाएगा हमारा, 7 की पावर ऊपर जाएगी तो पावर तो 100% 10⁻⁴ आ गई, और 2.5 तो 2.5 और ये कितना हमारा, चलो एक पॉइंट भी हटा देती हूँ मैं ना, तो 25 8 जा 200, 8.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो जो आंसर रेशियो है वो 8.1 इंटू 10⁻⁴ आया। अब क्वेश्चन पूछते हैं वाई इज़ द रेशियो लार्ज, ये जो रेशियो है ये लार्ज क्यों है। अब लार्ज रेशियो का मतलब ये हुआ बेटे कि जैसे मान लो मैंने बोला कि एक 1 मोल गैस है ना, मैंने बोला कि 1 मोल गैस है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना इस कंटेनर में। तो इसका जो वॉल्यूम था वो था हमारा 22.4 लीटर, मतलब 10⁻⁻3। और जब मैंने इसमें ये कंटेनर कितना वॉल्यूम लगा हमारा, पर जब गैस डाली तो गैस के जो मॉलिक्यूल थे उनका जो वॉल्यूम था वो कितना दे रहा 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो जितना उसका वॉल्यूम था उतना ही लगना चाहिए, पर होता क्या है जितने भी एटम जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसे होंगे, तो इनके बीच का जो स्पेस है, उनके बीच का जो स्पेस है वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। चलो दोबारा समझाती हूँ मैं, समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक आइडियल गैस थी, मान लेते हमने इस आइडियल गैस को एक कंटेनर में रखा, तो 1 मोल गैस रखने के लिए जो कंटेनर चाहिए था
उसका वॉल्यूम चाहिए था हमें 24.4 लीटर, है ना। इसको मैंने बोल दिया 10⁻³ पर इसमें जो हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस रखी उसका जो वॉल्यूम था वो कितना है मेरा 2.5 इंटू 10⁻⁷ आया। तो ये तो बड़ा कम आया, बड़ी कम गैस आई और जगह तो इतनी लग गई। तो जितने भी जो हमारे मॉलिक्यूल थे गैस में उनके बीच तो ये जगह थी ना बेटे। इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो रेशियो ज़्यादा आने के पीछे है कि लार्ज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जो जितने हमारे मॉलिक्यूल थे उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो भी ज़्यादा था बेटे, है ना। इस वजह से जो हमारा कंटेनर था उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जो आपने 1 मोल गैस डाली। गॉट इट? समझ गए बेटे बात को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी बुक, है ना। नई एनसीईआरटी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए क्योंकि सिलेबस थोड़ा डिलीट कर दिया है। जो एरर के क्वेश्चन है वो भी डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन द सन इज हॉट प्लाज्मा, द क्वेश्चन इज the sun is hot plasma ionized matter with inner core at a temperature exceeding 10⁻⁷ Kelvin। मतलब सन है तो जो सन का टेम्परेचर है वो 10⁻⁷ Kelvin दे दिया है एंड इट्स आउटर सरफेस और टेम्परेचर ऑफ, जो आउटर सरफेस है, ठीक है, जो आउटर सरफेस है जिसका टेम्परेचर है द आउटर सरफेस ऑफ टेम्परेचर इज आउटर सरफेस ऑफ टेम्परेचर 6000 Kelvin। एट सच हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन अ सॉलिड और लिक्विड। इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड लिक्विड में नहीं रहता है। अब क्या बोलते हैं, नाउ इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी। अब सन की डेंसिटी क्या है इन रेंज ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द सॉलिड लिक्विड और गैसेस। तो जो डेंसिटी आती है वो किसकी रेंज में आती है, हमारी सॉलिड की डेंसिटी की रेंज है कि लिक्विड की है, गैसेस की है। चेक इफ योर गैस करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मतलब क्वेश्चन ये दे दिया है, सिंपल वर्ड में भी हम समझें कि सन है, सन के, ठीक है, टेम्परेचर इनसाइड कितना है 10⁻⁷ Kelvin है, आउटसाइड कितना 6000। सन का मास दे दिया है और रेडियस दे दी है। अब बोलते हैं आप सन की डेंसिटी निकालो। फिर मुझे ये बताओ कि जो डेंसिटी की रेंज है ना, ये क्या है। तो सन सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड या गैसेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सन की डेंसिटी निकाल ली। अब बताओ डेंसिटी कितना आ जाएगा हमारा। डेंसिटी इज इक्वल टू आपको पता होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। एंड जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है। तो सन का मास है 2 इंटू 10⁻30 और वॉल्यूम आएगा बेटे हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³ और रेडियस दे दिया उन्होंने 7 इंटू 10⁸। तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगी 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और r कितना है हमारा, r इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁸। तो 7 का क्यूब, मतलब मैं 7 का क्यूब और 10⁸ का क्यूब कितना आ जाएगा 24 और पाई की वैल्यू में यहाँ पर 7 है तो मैं 22.4 करूँगी तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले तो हम पावर सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज़। 24 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻6 आ गया और यहाँ से ये 2 चला जाएगा। यदि अप्रॉक्सीमेटली मैं थोड़ा सा कर दूँ तो उसको मैं 3 ले लेती हूँ। तो मेरा डेंसिटी कितना आ गया हमारा 1/2 एंड 10⁻6 और यहाँ पर 7 7 49 और 7 की क्यूब पावर है तो 7 का स्क्वायर 49 और एक 7। अब यहाँ पर और सॉल्व कर देते हैं। 1000 कर दिया मैंने 10⁻3 249 और 7 राउंड अबाउट कितना आ जाएगा हमारा। यदि मैं 49 को ऐसे सॉल्व करने के लिए 50 मान लूँ, है ना,
तो 10, 5 2 से 10, 10। अब 10/7, तो 10/7 कितना आ जाएगा? 1, 7 1 ज़ा 1 रहा 3, 7 4 ज़ा 28, 2 और 7 3 अप्रॉक्सीमेटली आ गया 10³ kg पर मीटर क्यूब। अब जो डेंसिटी आई बेटे हमारी 1.43 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो डेंसिटी की रेंज है ये किसकी रेंज है? आपको याद होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड। हम बोलते हैं 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो डेंसिटी की रेंज है दिस इज द रेंज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। गैस, एयर की डेंसिटी हम लोग बोलते थे डेंसिटी ऑफ एयर अप्रॉक्सीमेटली 1.293 kg पर मीटर क्यूब, ये एयर की डेंसिटी थी। तो ये जो हमारी डेंसिटी आई, ये डेंसिटी आई हमारी लिक्विड और सॉलिड की। तो जो रेंज है दिस रेंज इज अ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्लैनेट जुपिटर ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। मान लेते हैं कोई जुपिटर प्लेनर है ना, प्लैनेट है, और अर्थ से कितने डिस्टेंस पे? ये अर्थ है और ये मैंने बोल दिया जुपिटर है। कितना डिस्टेंस बोल रहे हैं बेटा? ये 824.7 मिलियन मतलब 10⁶ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इट एंगुलर डायमीटर इज टू बी मेजर्ड। एंगुलर डायमीटर मतलब जो जुपिटर है वो अर्थ पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। तो एंगुलर डायमीटर उन्होंने दे दिया है 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क। कैलकुलेट द डायमीटर, और हमें ये वाला डायमीटर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इस यूनिट को समझते हैं, सेकेंड को। तो सबसे पहले हम यूनिट समझते हैं। हमें मालूम था 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। क्या होता है? 60 मिनट। और 1 सेकेंड का मतलब होता है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इस सेकेंड को पहले हम डिग्री में बदल लेंगे। तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 1/60 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया बेटे हमारा। और यहाँ पर इस मिनट को हम किस में बदल देंगे? डिग्री में। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर देखने का? 1 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 मिनट। अब देखते हैं बेटे यहाँ पर 1 डिग्री से क्या देंगे? 1 डिग्री अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये तुम्हारा डिग्री आ गया। हम छोटी क्लास में पढ़ते थे डिग्री एंगल कैसे पढ़ते थे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट एक और कन्वर्जन, हमारा जो 180 डिग्री है उसको हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। तो जो हमारी ऐसा यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए वो थी पाई रेडियन। तो यहाँ पर जो 1 डिग्री आया दैट इज अ पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या आ गया हमारा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ पर क्या होगा बेटे? हमारा होता है एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखते हैं बेटे, एंगल थीटा ने दे दिया है। अब हमने क्या निकाल लेना है? डायमीटर। तो रेडियस हमने बोल दिया। अब ये कितना आ जाएगा? एंगल थीटा और आर्क मतलब ये वाला डिस्टेंस। अब एंगल कितना था हमारा? 35.72 सेकेंड और आर्क कितना है हमारा? 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर। अब मुझे इस सेकेंड को बदलना है। तो सबसे पहले सेकेंड को तो हम किस में बदल लेंगे? डिग्री में। अब जो मैंने बताया, बोलो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
1 डिग्री अपॉन 60 इंटू 60, और 1 डिग्री से क्या कर सकते हैं आप लोग, तो डायरेक्ट क्या ले सकते हो आप, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 एंड 60। ये तो क्या हो गया मेरा डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। करो बेटे कितना आ जाएगा, 35.72, और 1 अपॉन 60 इंटू 60 पाई अपॉन 180, 824.7 10⁻6 किलोमीटर, 10⁻6 किलोमीटर। ये कहलाएगा हमारा डायमीटर, ये कहलाएगा हमारा डायमीटर। देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं बेटे। 1 2 3 3 0 यहाँ चले जाएंगे, 10⁻3 आ गया, ये 84 है। नाउ चेक इट, यहाँ मैंने 2 0 3 0 10⁻3 कर दिया है। अब इनको दोबारा से सॉल्व करते हैं। अब यदि मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट ले लेती हूँ, मैं 35.736 लेती हूँ, 18 2 हो जाएगा 36, और ये आ जाएगा 3, और 3 से अप्रॉक्सीमेटली कर दूँगी पाई। अब देखते हैं कितना आ जाएगा, 6 से एक ही डिवाइड करना है, 8 24.7 और ये 6 1 जा 6, हाथ में रहा 2, 6 3 जा 18, ये रहा हमारा 4 एंड अगेन 4 एंड 6 42 2 और 7 तो 24। तो जो अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर आया 137.4 इंटू 10⁻3, और चाहे तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, सो दिस विल बी 137.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, और चाहे तो उसको ले सकती हूँ मैं 1.374 इंटू 10�5 किलोमीटर। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली इसलिए कर लिया, बहुत बड़ा हो जाना था, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा। मैंने 35.7 था तो मैंने इसको 36 ले लिया, और 18 2 से कितना होता, 36 2 से कितना आ गया 3, पाई की वैल्यू कितनी 3.14। तो जब हम काटते तो 1.05 आना था, फिर इस फिगर को मैंने 6 से कर दिया डिवाइड। अब जो हमारा आंसर आया वो डी कितना आ जाएगा, यदि एक फिगर और बढ़ा देते हैं हम, ये 3 है, सो 1.4 इंटू 10⁵ किलोमीटर। चेक कर लेंगे आंसर। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थी, समझना क्या था, कन्वर्जन, कि ये हमारा क्या था सेकंड, ये क्या था सेकंड, सेकंड को पहले क्या बनाया मिनट, मिनट को क्या बनाया डिग्री, डिग्री को क्या बनाया रेडियन, ऐसा यूनिट कन्वर्ट करनी थी। तब इससे थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि क्या क्वेश्चंस दे दिया है, सिर्फ यूनिट कन्वर्शन थी। ठीक है, सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द न्यू NCERT बुक सारे क्वेश्चन मैं कर लिए हैं। सो डू प्रैक्टिस, और जो थोड़े ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे वो NCERT ने दिए नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज इस बार दी नहीं है। NCERT एग्जाम्पलर है, वो हम एक आध और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप करेंगे बच्चे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो ये NCERT का लास्ट क्वेश्चन था, जो न्यू NCERT है। तो बस खुश होकर काम करेंगे, और एज मच एज यू कैन डू, थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और काम करेंगे, और अपने आप फिजिक्स आएगी। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड लक। बहुत मेहनत करेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।